Hello everyone, my name is Ashutosh Saxena. Welcome to my channel A&B Only IAS Academy. आज के इस वीडियो में हम इतिहास का इंट्रोडक्शन जानेंगे। एक तरह से आज का ये वीडियो इतिहास का इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है। ठीक है, तो इतिहास को तीन कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला है दूसरा है आर्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। क्योंकि आज हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसलिए आज हम हिस्ट्री के डेफिनेशन में नहीं जाएंगे। ये जो शब्द लिखे हैं इनके अर्थों में नहीं जाएंगे, इनके बारे में पूरा पूरा नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर है। तो आज हम केवल इतिहास के बारे में ऊपरी सतह जाते हैं कि इतिहास का जो विषय सूची है हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो कि सर ने इतिहास का मतलब नहीं बताया, इतिहास का मतलब नहीं बताया, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब हिस्ट्री का पूरा चैप्टर है हम जरूर पढ़ाएंगे उसको। ठीक है, अब आते हैं प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया है। पहला पुरापाषाण काल, जिसकी अवधि है ज्ञात काल से 9000 ईस्वी पूर्व। यहाँ पे ईस्वी पूर्व का मतलब है जब जीसस का जन्म हुआ था उससे पूर्व, है ना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, सपोज है ये एक कालखंड है, 0 ईस्वी में उनका जन्म हुआ, तो इससे पहले की जितनी भी हो रही थी, इससे पहले 1 ईस्वी पूर्व, है ना, इस समय से जब जीसस का जन्म हुआ उससे पहले जितना भी होगा 1 ईस्वी पूर्व, फिर होगा 2 ईस्वी पूर्व, इस तरह से ये पढ़ता चला जाएगा इस साइड में। और इसके बाद क्या होगा ईस्वी में, है ना, जैसे 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, इस टाइप से। तो जीसस के जन्म से पहले के कालखंड को हम लोग इस बुक में पढ़ेंगे, और जीसस के जन्म के बाद के कालखंड को हम लोग ईस्वी के रूप में पढ़ेंगे। तो हम ये आशा करते हैं कि आपको ईस्वी पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है ये समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो पूरा पाषाण, लौटते अपने टॉपिक पे। पूरा पाषाण काल का कालखंड है, समय है अज्ञात काल से 9000 ईस्वी। यहाँ पर अज्ञात काल का मतलब है लेखक, जो किताब का लेखक है वो ये कहना चाहता है कि पूरा पाषाण काल की शुरुआत कहाँ से हुई है इसका कोई पता नहीं है, लेकिन उसके एंड का पता है कि हाँ भाई 9000 ईस्वी पूर्व में इसका समापन होता है पूरा पाषाण काल। अब आते हैं इसका नेक्स्ट, इसके दूसरे पार्ट में प्रागैतिहासिक काल का जो दूसरा पार्ट है
वो है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की अवधि है 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 पूर्व। मध्य पाषाण काल की अवधि है 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक के कालखंड को हम लोग मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसके बाद का जो कालखंड है वो कहलाता है नव पाषाण। नव पाषाण काल का जो कालखंड है वो है 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी। यहाँ से प्रागैतिहासिक काल पूरा होता है। एक प्रागैतिहासिक काल को तीन कालखंडों में विभाजित किया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। मध्य पाषाण के काल अवधि यानी काल समय है अज्ञात काल से 9000 ईस्वी पूर्व। यानी लेखक को इसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी इसका आरंभ कब से हुआ है, इस काल का आरंभ कब से हुआ ये नहीं पता है, लेकिन उसका एंड पता है, उसका अंत पता है कि ये काल जो है वो 9000 ईस्वी पूर्व को समाप्त होगा। तो अज्ञात काल से 9000 ईस्वी पूर्व तक का कालखंड पाषाण काल है। फिर 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक के कालखंड को हम लोग मध्य पाषाण काल कह सकते हैं। और उसके बाद 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक के कालखंड को नव पाषाण काल कहेंगे। ठीक है। अब आते हैं, देखिए प्रागैतिहासिक काल के बारे में जान लिया। अब हम लोग आज ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। तो अगर किसी बच्चे को नोट करना हो तो नोट कर ले, या स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले ले, या वीडियो को पॉज करके देखना हो पॉज करके देखें। हम थोड़ी देर के लिए हट जाते हैं। आशा करते हैं बच्चों ने नोट कर लिया होगा। हम इसको रफ करने जा रहे हैं, तब हम आज ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। आज ऐतिहासिक काल को दो भागों में बांटा। पहला सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की स्टार्टिंग होती है 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक के कालखंड को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। 2021 या 22 में क्वेश्चन भी आया था कि सिंधु घाटी सभ्यता किस कालखंड से किस काल से संबंधित है, और ऑप्शन में कुछ ऑप्शन दिए थे, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल। तो सही आंसर था आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता किससे रिलेट करती है? आदि ऐतिहासिक काल से। और दूसरी है वैदिक सभ्यता, दूसरा पार्ट है वैदिक सभ्यता का। 1500 ईस्वी पूर्व से
600 ईस्वी पूर्व। अभी वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम इसको रफ कर देंगे ताकि हम आगे बढ़ सके। ठीक है, हम रफ कर रहे। तो बच्चों समझ लिया ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व है और वैदिक सभ्यता का कालखंड 1500 से 600 ईस्वी। वैदिक सभ्यता को फिर दो भागों में बांट देंगे। वैदिक सभ्यता जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, वैदिक सभ्यता में दो कालखंडों में विभाजन करेंगे। पहला है ऋग वैदिक काल। इसका जो टोटल टाइम पीरियड था ये है 1500 से 600 ईस्वी। ठीक है, टोटल टाइम पीरियड कितना था? 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक के कालखंड को हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं। अब आते हैं वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा है। एक है ऋग वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का कालखंड है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक के कालखंड को ऋग वैदिक काल कहेंगे। 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक के कालखंड को ऋग वैदिक काल कहेंगे और 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक के कालखंड को उत्तर वैदिक काल कहेंगे। ठीक है, यानी वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का कालखंड है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व और उत्तर वैदिक काल का कालखंड है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। ठीक है, हम लोगों ने आद्य ऐतिहासिक काल कंप्लीट कर दिया। हम लोगों ने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए, दो टॉपिक नहीं बाकी बाहर दो टॉपिक कंप्लीट कर दिए ऊपर ऊपर से। आद्य ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल का कालखंड जाना है, इसके बारे में पूरा पूरा चैप्टर जब पढ़ेंगे लेकिन तो चालू है। अब इसको रफ करके अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो लिखना हो तो वीडियो को पॉज करके लिख सकता है। चलिए इसको रफ कर देते हैं। अब हम लोग आते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को चार कालखंडों में विभाजित। पहला कालखंड प्राचीन भारत। इस प्राचीन भारत का जो कालखंड है पूरी पूरी एंशिएंट हिस्ट्री का बता रहा है, जो पूरी पूरी बुक है। ठीक है, 600 से 600 ईस्वी पूर्व से 712 ईस्वी। अगर आप प्राचीन भारत का कालखंड बोल पे या अपने किताबों में देखेंगे तो ये संभव है कि इसका कालखंड कुछ इधर उधर हो सकता है। जो हम बता रहे हैं वो एक्चुअल में महेश कुमार काल की एनसीईआरटी में जो चीज लिखी हुई है हम उससे बता रहे हैं।
ठीक है, तो आप इससे ज्यादा कंफ्यूज ना हो। यूपीएससी में आपसे जाके नहीं पूछा जाएगा कि इसका कालखंड कितना है या ये टाइम पीरियड कितना है। ठीक है, ये 600 ईस्वी पूर्व से 712 ईस्वी पूर्व कौन सा विषय था, सॉरी कौन से मतलब कहते हैं, आपसे यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा कि प्राचीन भारत का कालखंड कब से कब तक है। ठीक है, तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो। ऐतिहासिक काल को दूसरा, ऐतिहासिक काल का जो दूसरा पार्ट है उसे कहेंगे मध्यकालीन भारत यानी मिडिवल हिस्ट्री। तो मध्यकालीन भारत, इसका कालखंड है 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी। और तीसरा पार्ट है इसका आधुनिक भारत, 1707 से 1964। एक और पार्ट है इसका, चौथा पार्ट है आधुनिक विश्व। आधुनिक को हमने नीचे लिख दिया है ऐसे डबल कॉमा लगा के, आप समझ जाइएगा। आधुनिक विश्व, इसका कालखंड है 1760 से 1950 ईस्वी। ठीक है, इसका कालखंड है 1707 ईस्वी से 1950 ईस्वी। तो आज हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल के बारे में जाना, आज ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया ये भी जाना, और ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया ये जाना। आज जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो हम लोग प्राचीन भारत को कितने भागों में बांटा ये जानेंगे, मध्यकालीन भारत को कितने भागों में बांटा ये भी जानेंगे, आधुनिक भारत को कितने भागों में बांटा ये भी जानेंगे, और आधुनिक विश्व को कितने भागों में बांटा ये भी जानेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी अगले वीडियो को मिलते हैं। अपनी वीडियो में